जनरल स्टडीज़ के जीएस के पेपर की बात की जाए तो जीएस के पेपर में कई ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जो कि व्यक्तित्व या पर्सनालिटी बेस्ड होते हैं और वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कई बार जो फ्रीडम स्ट्रगल भारत का रहा है या प्राचीन भारत के जो बिग पर्सनालिटीज़ रही हैं, मेडिवल पीरियड की रही हैं, विशेष करके मॉडर्न पीरियड में जो बड़ी पर्सनालिटीज़ गुजरी हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया है या जिन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस, राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया है, समाज सुधार में योगदान दिया है, तो उनसे जुड़े हुए कई बार प्रश्न बन जाते हैं। उनकी बुक्स के बारे में प्रश्न बन जाता है, मैचिंग के तौर पे बन जाता है, साथ ही साथ उनके कंट्रीब्यूशन पे प्रश्न बन जाते हैं। ऐसी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमारा ये जो वीडियो है इसमें हम डेली 10 पर्सनालिटीज़ को लेंगे यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व तक, और हमारा प्रयास रहेगा कि लगभग सभी पर्सनालिटीज़ जो हैं आरओ एआरओ के एग्जामिनेशन से पहले पहले कंप्लीट हो जाएं। लगभग 500 जो है पर्सनालिटीज़ को मैंने इंक्लूड किया है और इन पर हम बहुत ही वो फैक्ट लेकर के आएंगे जो रेयर हैं, जनरली मिलते नहीं हैं, यानी जिन पर आपका फोकस नहीं होता और कई बार प्रश्न वहां से बन जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन पर प्रश्न बनने की बहुत अधिक संभावना है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी वाली इस पर्सनालिटीज के वो फैक्ट जिन पर प्रश्न अभी तक नहीं बने हैं या बनने की संभावना है, या विकल्प में तो वो प्रश्न के रूप में आए हैं लेकिन मुख्य प्रश्न के रूप में नहीं पूछे गए हैं, तो उनको मैंने सारे पॉइंट्स को इसमें ऐड कर लिया है। आज की जो पहली पर्सनालिटी है जिस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, और इस पर्सनालिटी से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम लोग लेते हैं और फिर 1 by 1 10 जो है पर्सनालिटीज इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, और फिर इसी तरीके से इन ईच एंड एवरी वीडियो जो कि पर्सनालिटी से रिलेटेड होगा उसमें 10 पर्सनालिटीज़ को इंक्लूड करेंगे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर बात की जाए तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1897 से 1969 तक का है, यानी 1897 में इनकी बर्थ है और 1969 में इनकी डेथ हुई। अब इनका जन्म जो हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में इनकी मुख्य भूमिका थी, और ये 1920 क्या है, ये जो हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ब्रिटिश शिक्षा का जो विरोध हो रहा था, ब्रिटिश सरकार का जो विरोध और असहयोग हो रहा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से की गई थी। और इसके पहले उप कुलपति नियुक्त किए गए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के भी ये कुलपति रहे। 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे। 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए, भारत रत्न से कई बार प्रश्न बन जाता है मैच करने के लिए, और आपको ध्यान रखना है कि जब भारत रत्न से प्रश्न आए और उसमें कई पर्सनालिटीज दे रखी, तो अगर जाकिर हुसैन दे रखा है तो आप कालक्रमानु का अगर प्रश्न में दे रखा है, एक संभावना की बात है, तो आप ये ध्यान कर सकते हैं कि 1963 में किसको दिया गया था भारत रत्न? डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया था। तो 1963 में भारत रत्न दिया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन को। तो ये आपके लिए एक पॉइंट हो जाता है जहां से आप क्वेश्चन को ड्रा आउट कर सकते हैं उसके सही कंक्लूजन तक। फिर 1962 से 1967 तक क्या रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति रहे। तो 1962 से 1967 तक पूरा कार्यकाल किया उपराष्ट्रपति के रूप में। फिर 67 से 69 तक भारत के ये राष्ट्रपति रहे, और अपने कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई। कमेंट करके आप हमको बताएं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे। ये आप हमको प्रश्न बताएं, ताकि चूंकि ये प्रश्न एक जनरल प्रश्न है, आपको निश्चित रूप से मालूम होना चाहिए। आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। लेकिन इनका कार्यकाल जो राष्ट्रपति का रहा है वो 67 से 69 रहा है, और भारत के राष्ट्रपति इस दौरान रहे। इससे पहले 62 से 67 तक ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उपराष्ट्रपति के रूप में भी इनका क्रम क्या था, आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और नियुक्ति इनके अपने कार्यकाल में ही हो गई थी, मृत्यु सॉरी जो है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो जाफर उराव। अब जाफर उराव देखिए, झारखंड में तत्काल वर्तमान में झारखंड है, इससे पहले बिहार था, तो वहां ताना भगत आंदोलन हुआ था 1913 से 1925 में। कौन सा आंदोलन हुआ था? ताना भगत आंदोलन हुआ था, और उसके ये नेता थे जाफर उराव, और ये आंदोलन जनजातियों के उत्थान से जुड़ा हुआ था। आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन का अंग हो गया। तो इसमें दो फैक्ट मिलते हैं, एक तो ताना भगत आंदोलन मिलता है। ये ताना भगत आंदोलन कब हुआ? 1913 से 1925 में हुआ, और ये झारखंड में था। जाफर उराव इसके एक नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न, यार लुफ्त खां।
अब देखिए यार लुत्फ खां सिराजुद्दौला जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का नवाब था, उसके दरबार में कई असंतुष्ट थे, जैसे कि आपको मालूम है मीर जाफर, अमीर चंद वगैरह। लेकिन इनको पदच्युत करने के लिए यार लुत्फ खां भी जो था अंग्रेजों के साथ था। तो यार लुत्फ खां भी एक षड्यंत्रकारी था, ये आपको ध्यान रखना है। किसके दरबार में था? सिराजुद्दौला के दरबार में था, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट स्लाइड, विंस्टन चर्चिल। अब देखिए विंस्टन चर्चिल जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, और इसकी कई नीतियां थी जो भारत के बहुत ही विरुद्ध थी। गांधी जी के विरुद्ध भी इसने कई स्टेटमेंट दिए थे। 1874 से 1965 इसका टाइम पीरियड है। ये ब्रिटेन की या इंग्लैंड के कंजर्वेटिव पार्टी का नेता था। 1940 से 1945 और फिर 1951 से 1955 तक इंग्लैंड का ये प्राइम मिनिस्टर रहा। तो इसके दो टर्म है, एक तो 1940 से 1945 के बीच में ये रहा कहाँ का प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन का, और फिर 1951 से 1955 तक एक कट्टर साम्राज्यवादी था, यानी इंपीरियलिस्ट प्राइम मिनिस्टर था। भारत में अपनी कॉलोनी को बनाए रखना चाहता था, और भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्ष को और संग्राम को ये तोड़ना चाहता था, भारत को रियायत देने के विरुद्ध था। लेकिन इसके लिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसे किस इसकी कृति के लिए दिया गया था, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। जिसका कमेंट सही होगा उसको हम जो है लाइक करेंगे, और साथ ही साथ जो सही ऑप्शन है वो हम आपको कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से बताएंगे। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था विंस्टन चर्चिल को, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। फिर विलियम कैरी। देखिए विलियम कैरी जो थे वो बैप्टिस्ट मिशनरी थे। 1763 से ले कलकत्ता से आए थे 1793 में, और सहयोगियों की मदद से कैरी ने स्कूल खोला और बाइबिल का बंगला अनुवाद कराया। तो विलियम कैरी ने बंगला अनुवाद में कराया था बाइबिल का, और भारत में अंग्रेजी शिक्षा और बंगला गद्य साहित्य की नींव जो है किसने डाली थी? विलियम कैरी ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेब मिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके विषय में आप जानकारी रखते भी हैं। एक अमेरिकी पत्रकार थे, और नमक सत्याग्रह के दौरान धरासना जो कि गुजरात में है, वहाँ कांग्रेस के स्वयंसेवियों पर पुलिस के जो अत्याचार हुए थे उसका इन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है। किसने किया है? वेब मिलर ने किया है। कहाँ के पत्रकार हैं? अमेरिकन पत्रकार है। नमक सत्याग्रह के दौरान रहा है धरासना गुजरात में, इन्होंने कांग्रेस के जो स्वयंसेवी थे उनके ऊपर पुलिस अत्याचार का विवरण का बड़ा ही मार्मिक वर्णन इन्होंने किया है। फिर सर विलियम वेंडरबर्न। अब देखिए सर विलियम वेंडरबर्न भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में इनका योगदान रहा है। 1899 में बम्बई और 1910 में ये इलाहाबाद में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। एकमात्र यूरोपीय जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की। तो ऐसा यूरोपीय जिसने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की है, सर विलियम वेंडरबर्न ने की है। 2 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स। इस 1732 से 1818, ये 1772 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर रहा। 1773 में आपको मालूम है रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था। इसके बाद बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी बना। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल में दैध शासन की समाप्ति किसने करी थी? वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। देखिए एक वॉरेन हेस्टिंग्स है, एक लॉर्ड हेस्टिंग है, तो दोनों में अंतर है। आपको वॉरेन हेस्टिंग को ध्यान रखना है। सरकारी खजाने को मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया? कलकत्ता लाया गया। किसके टाइम में? वॉरेन हेस्टिंग्स के कारण में। मुस्लिम शिक्षा के लिए एक मदरसे की स्थापना की, और नंद कुमार वाद के कारण यह चर्चित रहा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लॉर्ड विलिंगटन। अब 1931 से 1936 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। कौन? लॉर्ड विलिंगटन। इससे पहले वो बम्बई और मद्रास के गवर्नर और कनाडा के भी गवर्नर जनरल रहे। दमनपूर्ण नीति के कारण प्रसिद्ध रहे। तो लॉर्ड विलिंगटन जो है कनाडा का गवर्नर रहा है, मद्रास का गवर्नर के रूप में काम किया, बम्बई के गवर्नर के रूप में काम किया, और 1931 से 1936 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट फाइनल स्लाइड, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब अगर व्योमेश चंद्र बनर्जी की बात की जाए तो ये एक विधिवेत्ता थे, कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे, और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। तो 1885 में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, बम्बई तत्कालीन, वहाँ की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। फिर 1892 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ,
और ये अधिवेशन की अध्यक्षता यानी 1892 में जो कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। 2 बार ये कांग्रेस अध्यक्ष बने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले ये पहले भारतीय थे। बिल्कुल ध्यान रखना है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। कौन? उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट स्लाइड जो 10 होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ये प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।